जब एक नबी अपने भाई के साथ मिलकर फिरौन जैसी जालिम का सामना करता है, जब सब्र और हिकमत की अजीम होती है, जब कौम गुमराह हो जाए और अल्लाह का पायगम भूल जाए, तो एक भाई का करतार कटना अहम हो सकता है। ये है हजरत हारून अलैहिस्सलाम की कहानी। एक नबी जो अपने भाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ खड़े रहे और अल्लाह के रजा के लिए हर मुश्किल का सामना किया। मिस्र की धरती पर फिरौन का जुल्म अपने उरूज पर था। बनी इसराइल को गुलाम बनाकर रखा गया था। हर तरफ जुल्म, तकब्बुर और शिर्क था। क्या अंदर में अल्लाह ना दो भाई भेजे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम। दोनों को अल्लाह ने नबी बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम को कलाम करने की ताकत दी गई और हारून अलैहिस्सलाम को फसाहत बयान यानी सफ और मीठी जबान दी गई। हारून अलैहिस्सलाम अपने भाई के मददगार बने। वाह, मूसा अलैहिस्सलाम के वजीर भी थे और साथी भी। उनकी जिंदगी सब्र, हिकमत और अल्लाह की एतकाद की मसलहत है। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, या अल्लाह, मेरी ज़बां में लिखना है, मुझे डर है कि फिरौन मुझे झुठला देगा। मेरे भाई हारून को मेरे साथ भेज दे। वाह, मुझसे ज्यादा फसीहुल लिसान है। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हम तुझे तेरे भाई के जरिए तकवा देंगे। हारून अल को भी नबी बना दिया गया। दोनों भाइयों को एक ही मकसद दिया गया, फिरौन को अल्लाह की तरफ बोलना, बनी इसराइल को आज़ादी दिलाना और शिर्क को ख़त्म करना। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के दोनों फिरौन के दरबार में देखो। फिरौन तख्त पर बैठा, उसका घमंड आसमान को छू रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हम अल्लाह के रसूल हैं, बनी इसराइल को आज़ाद कर दे। फिरौन न ठेठोली उदाई, उसने कहा, तुम्हारा रब कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वो जो हर चीज का खालिक है। हारून ईस खामोश खड़े रहे, लेकिन उनकी मौजूदगी मूसा के लिए तकाजा थी। फिरौन ने धमकी दी, उसे जादूगरों को बुलाया, लेकिन मूसा का आसा सांप बन गया और जादूगरों की रस्सियां निगल गई। जादूगर सजदे में गिर गए। उन्होंने कहा, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन आग बगोला हो गया, लेकिन अल्लाह का अजाब उन वाला था। अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया, रात के वक्त बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाओ। हारून अपने भाई के साथ थे। दोनों नई कौम को इकट्ठा किया। रात की अंधेरी में वो सफर पर निकले। फिरौन को पता चला, उसे अपनी फौज के साथ पेश करने से तकिया। समंदर सामने था, कौम घबरा गई, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर भरोसा रखा। उन्होंने आसा समंदर पर मारा। समंदर दो हसन में बात गया, बनी इसराइल पर हो गए। हारून अलैहिस्सलाम के साथ थे। कौम को हिम्मत मिलती है। जब फिरौन और उसकी फौज दारमिया में आए, समंदर दोबारा एक हो गया। फिरौन और उसकी फौज दो हो गई। अल्लाह की कुदरत का ज़हूर हो गया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर कहा, चल इसी दिन के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून को कौम का जुमरा बनाया। उन्होंने कहा, मेरी कौम में खैर खाही करना, फसादों का रास्ता अपनाना। हारून ईस नई जिम्मेदारी काबू की, लेकिन कौम शैतान के बहकावे में आ गई। समीरी नाम के शक ने सोन का बछड़ा बनाया। उसने कहा, ये तुम्हारा खुदा है। कौम हमसे बचे की इबादत करने लगी। हारून अलैहिस्सलाम ने माना किया। उन्होंने कहा, ये फितना है, अल्लाह एक है, हमारी इबादत करो। लेकिन कौम ने उनकी बात न मानी। उन्हें सोचा, अगर मैं सच करूं तो कौम बात जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम के आने का इंतजार करता हूं। ये सब्र और हिकमत का मुश्किल फैसल था। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, उन्होंने सोन के बच्चे को देखा। उनका गस्सा ज़्यादा बारा गया। उन्होंने हारून अलैहिस्सलाम के बाल पुकार लिए। उन्होंने कहा, तुम क्यों न